आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आधिकारिक सूत्रों ने आज कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी केंद्र सरकार कथित तौर पर राज्य के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने और इसके कारण धन जारी नहीं करने के विरोध में 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाले नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने 24 जुलाई को विधानसभा में केंद्रीय बजट में राज्य के प्रति केंद्र सरकार के कथित भेदभाव के खिलाफ दिन भर की चर्चा के बाद सदन द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा था। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में मैं तेलंगाना के अधिकारों को चोट पहुंचाने, तेलंगाना के लिए धन जारी नहीं करने और अनुमतियां नहीं देने के लिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं। राज्य सरकार अपने विरोध के तहत नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रही है और उम्मीद है कि मोदी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में तेलंगाना को दिए गए आश्वासनों और राज्य द्वारा किए गए अनुरोधों पर संसद के चालू सत्र के दौरान एक बयान जारी करेंगे। बीआरएस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए तेलंगाना राज्य बजट पर चर्चा के लिए आज शाम एक आपातकाल बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी विधायक शामिल होंगे क्योंकि केसीआर बजट घोषणा के बाद विधानसभा में अपनाई जाने वाली रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे। उन्होंने पार्टी सदस्यों को मेदिगड्डा की यात्रा के तुरंत बाद हैदराबाद लौटने का निर्देश दिया है। केसीआर ने कल बजट भाषण शुरू होने के तुरंत बाद विपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने बजट प्रस्तुति शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद पार्टी के 25 विधायकों के साथ सदन में प्रवेश किया और इसके समापन से 2 मिनट पहले चले गए, जिससे सरकार की वित्तीय योजनाओं के बारे में उनकी असहमति उजागर हुई। सत्र के बाद केसीआर ने बजट की आलोचना की और दावा किया कि इसने किसानों को धोखा दिया है और इसकी तुलना एक गंभीर राजकोषीय योजना के बजाय एक कहानी से की। उन्होंने बजट भाषण को सतही और ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी कर्तव्य से अपेक्षित सार का अभाव बताया। तेलंगाना के चेवल्ला में एक यातायात पुलिस अधिकारी और एक कांस्टेबल को सार्वजनिक रूप से 2 लोगों पर हिंसक हमला करते हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया, जिससे पुलिस की कार्रवाई की व्यापक निंदा होने लगी। वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को सड़क किनारे खड़े 3 लोगों के पास आते और उनमें से एक के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है। वहीं बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने इस घटना की निंदा की और इसे सत्ता का घोर दुरुपयोग करार दिया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में पेश किए गए 2024-25 के लिए तेलंगाना राज्य के बजट को अटकलबाजी और संख्याओं की बाजीगरी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को तोड़कर पाखंड भरने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि किसानों को हर साल सीजन से पहले दी जाने वाली फसल निवेश सहायता के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। दलित कल्याण के लिए आवंटित बजट 21,072 करोड़ रुपए से घटकर 7,638 करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह आदिवासी कल्याण के लिए आवंटित किया जाने वाला बजट पहले 4,365 करोड़ रुपए था, जो घटकर 2,365 करोड़ हो गया है। वहीं आगे किशन रेड्डी ने कहा कि 2023-24 में अल्पसंख्यक कल्याण कोष जो 2,000 करोड़ रुपए का बजट था, उसे इस बजट में बढ़ाकर 3,300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी एक साल में इस कोटे का बजट 30% बढ़ा दिया गया है। DWCRA ऋणों का कोई उल्लेख नहीं है और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को दी गई स्कूटी और शिक्षा निधि योजना के तहत छात्रों को 5 लाख रुपए की सहायता के बारे में कोई शब्द नहीं है। कांग्रेस ने एक साल में 2 लाख नौकरियां भरने का वादा किया था, लेकिन इसने बेरोजगारों को धोखा दिया। YSRCP प्रमुख YS जगनमोहन रेड्डी ने आज आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू नियमित बजट पेश करने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वह इसमें चुनावी वादों को शामिल करने के लिए मजबूर होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि नायडू के पास नियमित बजट पेश करने का साहस नहीं है, जो आमतौर पर 12 महीने के लिए होता है। उन्होंने कहा कि अगर वह नियमित बजट पेश करते हैं तो उन्हें चुनाव के दौरान किए गए झूठे वादे नियमित बजट में दिखाने होंगे।
यदि वे सुपर 6 वादे प्रतिबिंबित नहीं होते हैं तो उन्होंने सोचा कि लोग अपना मुंह खोलेंगे। सुपर 6 योजना में 19 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन, युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3000 रुपये मासिक बेरोजगारी सहायता और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक भाजपा के नेता लगातार MUDA और वाल्मीकि घोटाले में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे MUDA मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर MUDA घोटाले में शामिल हैं। कांग्रेस आलाकमान का भ्रष्टाचार में बड़ा हाथ है। मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने और मामले को CBI को सौंपने का आग्रह करता हूं। मूडा और वाल्मीकि स्कैम के जो कर्नाटक में बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, स्कैम हुआ है, उसके बारे में हमने इससे पहले भी गत लगभग 1 महीने से हमारे कर्नाटक यूनिट ने इसको उठा रहा है। हमारा अपोजिशन लीडर, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग जोरदार तरीके से इस विषय को उठाया है इन द पब्लिक डोमेन। बट अनफॉर्चुनेटली तो मूडा में वो सब डिस्कशन ही अलो नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट अलोइंग इवन डिस्कशन। तो कल सैनिटाइज कर दिया, आज करना था। और 6 बिल विदाउट डिस्कशन 6 मिनट में पारित किया है असेंबली में। तो इनका इंटेंशन क्या है, इससे साफ हो जाता है। इनका उद्देश्य यह है कि इसका चर्चा न हो जाए। जो मुख्यमंत्री इसमें मूडा में एकदम डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट है। जहां तक सवाल है वाल्मीकि बोर्ड का, उनके आशीर्वाद से हुआ है। बिकॉज बिल्स हैव बीन मीन्स मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड from the treasury of Karnataka, which comes under the finance ministry, and finance ministry is Mr. सिद्धरामैया। तो इसीलिए दोनों का जिम्मेदारी है। इसमें मूडा में तो ये डायरेक्ट फलानुभवी है, ही इज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी। इसलिए चर्चा टालने के लिए सदन को कल गुमराह करते हुए सैनिटाइज किया है। और इसलिए हम इसको देश में जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के जनक है सारे देश में, इंदिरा गांधी से लेके आज तक, नेहरू जी से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में पूरा डूबे हुए है। तो इसके कारण इसमें जहां तक इतनी बड़ी मात्रा में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कांग्रेस हाईकमांड का भी एक बहुत बड़ा शेयर है। they have got a big share. That's why मैं आग्रह करता हूँ सिद्धरामैया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।